तो नमस्कार साथियों। मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद के साथ एक नया टॉपिक हिस्ट्री का लेके आया हूँ, औरंगजेब का। इसका औरंगजेब का फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब औरंगजेब है ना। औरंगजेब का जो मूल नाम था, है ना, वो क्या था? मुही उद्दीन मुही उद्दीन मोहम्मद, एमडी मोहम्मद। ठीक है। इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को। और ये इनकी मृत्यु हुई थी वो 3 मार्च 1707 को, है ना। ये मुहिद्दीन मोहम्मद, जो इनका वास्तविक नाम था, मुहिद्दीन मोहम्मद, इनको औरंगजेब औरंगजेब या फिर इनको मुस्लिम जो फॉलोअर था वो आलमगीर कहते थे। आलम आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। यह मुगल बादशाह के छठे कर्म के जो है बादशाह थे। ठीक है। इनकी माता का नाम, जो मदर नेम था, वो क्या था? मुमताज। मुमताज। मूल नाम अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम। ये माता का नाम हो गया। और फादर जो इनके थे, कौन थे? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां। तो मुमताज और शाहजहां, इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है। इनके पालन पोषण जो था, किसने किया था? जो इनके फादर थे शाहजहां और मुमताज, इनके पालन पोषण जो है कौन किया था? तो नूरजहां ने। कौन किया था? नूरजहां। नूर जहां, जो इनके क्या थी? ग्रैंड मदर, है ना, दादी, है ना। इनका जो शासन काल रहा, जो कहते हैं शासन काल, वो कब से कब तक रहा? 1658 से लेकर के 1707 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक रहा। 1658 से लेकर के 1707 तक रही इनकी मृत्यु तक। इनका जो विवाह हुआ था, मैरिटल स्टेटस देखते हैं हम लोग, इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो दिलरास बानो बेगम के साथ। दिल दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, दिलरास का मतलब क्या होता है? दिल, और रास मतलब पसंद आना। इसका मतलब है पसंद आना। दिलरास बानो बेगम, पसंद आना, है ना। इनकी याद में जो तने बीबी का मकबरा बनाया गया वो हम आगे पढ़ाएंगे। पहले हम देखते हैं कि इनका जो शाहजहां जब बीमार हो गए थे, कब हुआ था? 1658 के अप्रोक्स बीमार हो गए थे। तो शाहजहां के बीमार होने के बाद इनका उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होने का मेन कारण था, जो शाहजहां था, शाहजहां ने अपने उत्तराधिकार, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिकोह, दारा सिकोह को क्या बना दिया था? अपना उत्तराधिकार बना दिया था। औरंगजेब इसको मानता नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जो युद्ध हुआ, उसका एक ट्रिक है, कहते हैं बाघ सा देव। बाघ सा देव मतलब हो गया, बा मतलब हो गया बहादुरपुर। बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर बनारस, यूपी, है ना। घरमट घरमट का युद्ध। सा से सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध। और देव से देवड़ाई का युद्ध। देवड़ाई का देवड़ाई का युद्ध हुआ था।
बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था, ये बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि दारा सिकोह का बेटा था। दारा सिकोह का बेटा कौन था? सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह का बेटा था सुलेमान सिकोह। बहादुरपुर के युद्ध में एक था दारा सिकोह का बेटा, क्या था? सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह और शाह सुजा के बीच में हुआ था। शाह सुजा के बीच में हुआ था। अब शाह सुजा हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के जो चार बेटे थे, कौन था? ADSM, औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह सुजा और मुराद। ये दारा सिकोह और शाह सुजा के बाद तीसरा नंबर जो था वो औरंगजेब का था, और चौथा नंबर सबसे छोटा जो था वो मुराद था। तो अब देखेंगे सुलेमान सिकोह और शाह सुजा के बीच में लड़ाई हुआ था, है ना? इसमें शाह सुजा हार गया था, सुलेमान सिकोह जीत गया था। घरमट का युद्ध जो था, वो घरमट का युद्ध हुआ था दारा दारा सिकोह, है ना? दारा सिकोह को हम लोग DS लिख देते हैं। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें औरंगजेब जीत गया था और दारा सिकोह हार गया था। इसमें दारा सिकोह जो है वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। मुगल सेना के नेतृत्व इसलिए क्योंकि उत्तराधिकार के रूप में दारा सिकोह को चुना गया था। किसने? शाहजहां ने चुना था। तो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? दारा सिकोह। और यहाँ पर विद्रोही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? औरंगजेब कर रहा था। तो दारा सिकोह के जो है साथ में राजा जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह जो थे, ये इनके साथ थे। राजा जसवंत सिंह और कासिम अली। कासिम अली किसके साथ था? दारा सिकोह के साथ। और विद्रोही गुट में औरंगजेब था और इसका छोटा भाई कौन? मुराद। मुराद था। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब औरंगजेब जीता तो ये दिल्ली की तरफ कूच किया, और यमुना नदी पार करके जब ये आगे बढ़ रहा था तो सामूगढ़ में, यहाँ पर, कहां पर? सामूगढ़ में फिर से इनको दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई। औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई। यहां भी औरंगजेब जीत गया और दारा सिकोह हार गया। फाइनली जो लड़ाई था दारा सिकोह और औरंगजेब की, जो लड़ाई थी वो देवड़ा के युद्ध में था, औरंगजेब की लड़ाई। और इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब जीत गया और दारा सिकोह को यहाँ पे मार दिया गया, है ना? तो दारा सिकोह यहाँ पे खत्म हुए देवड़ा के युद्ध में, और दारा सिकोह मतलब पूर्ण रूप से मतलब सिमट गया, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कि बहादुरपुर का युद्ध जो लड़ा गया था वो फाइव जो होता है 1658 में लड़ा गया था। ये 15 घरमट का युद्ध जो है ये MP में है। घरमट उज्जैन से लगभग 18 मील दूरी पर है। 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था, है ना? और सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को लड़ा गया था। और ये जो है 1659 में लड़ा गया था, है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखें 4 युद्ध लड़ा था। बागसा देव बा से बहादुरपुर, ये यूपी में लड़ा गया था। घरमट का युद्ध मध्य प्रदेश उज्जैन के पास है। सामूगढ़ का युद्ध और देवड़ा का युद्ध। तो यहाँ पर 58 से फरवरी या 58 से लेकर के 59 के बीच में ये 4 लड़ाइयां लड़े थे। चारों लड़ाइयां में मुख्य रूप से जो है वो कौन जीता था? औरंगजेब जीता था। और इन लड़ाइयों में सबसे जो महत्वपूर्ण साथ दिया था उनमें वो कौन दिया था? जहानारा ने। जहानारा कौन थी? तो औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन, है ना? औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन, क्योंकि बहनों में सबसे जो बड़ी थी वो कौन थी? जहानारा, जो जीवन भर कुमारी रही। हम लोग कहते हैं ये लड़ाई के बाद इन्होंने 2 बार मतलब बादशाह पद की जो होता है शपथ लिया था। तो पहला लिया था सामूगढ़। सामूगढ़ की लड़ाई हम लोग
29 मई 1658 को देखते हैं। तो पहला जो हम लोग कहते हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई के बाद, सामू है ना, सामूगढ़, सामूगढ़ की लड़ाई के बाद इन्होंने पहली बार जो बादशाह पद का शपथ ग्रहण किया था, ये 21 जुलाई 1658 को। और दूसरा जो किया था वो था देवड़ाई के युद्ध के बाद। देवड़ाई, देवड़ाई के जो युद्ध हुआ था जिसमें कि औरंगजेब ने दारा सिकोह को मार दिया था, उसके बाद इन्होंने 5 जून 1659 को सिंहासन पर बैठे थे। तो एक हो गया सामूगढ़ के बाद और देवड़ाई के युद्ध के बाद। तो इन्होंने मतलब क्या किया था, बादशाह पद की शपथ लिया था, बादशाह पद की शपथ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपाधि इनको जिंदा पीर का दिया जाता है। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि जिंदा पीर की उपाधि क्यों दिया जाता है, जिंदा पीर का, है ना। सबसे पहले कि मुगल गद्दी पर जो औरंगजेब बैठा था, वो किसके बल पे बैठा था, तलवार के बल पे। ज्येष्ठ उत्तराधिकारी के पुत्र के बल पे तो उन्होंने बैठा नहीं था। अब ये किस कारण से बैठा था, तो दारा सिकोह जो था वो उदारवादी था, उदारवादी था। उदारवादी मतलब उनकी विचारधारा उदारवादी था। और जो ये मतलब औरंगजेब था वो कट्टर मुसलमान था। यानी कौन से मुसलमान, तो ये सुन्नी परंपरा के मानने वाले थे। और ये धार्मिक जो कट्टरता था उसमें कोई भी सांसारिक लाभ को नहीं एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये तलवार के बल पर इन्होंने सत्ता का क्या किया था, कि मतलब अपने अधीन किया था। और ये जो लिए थे, सत्ता लिए थे, ये किस नाम से लिए थे, तो इन्होंने जो गद्दी हासिल की, यानी गद्दी पर जब शपथ लिया था, तो ये अबुल, इनका बहुत बड़ा नाम था, अबुल मुजफ्फर मुईउद्दीन, मुईउद्दीन मुहम्मद, मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके वो क्या क्या मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। ठीक है, तो हमने ये चार युद्ध भी देख लिया, बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवड़ाई के युद्ध। अब देवड़ाई के युद्ध के बाद क्या हुआ, देवड़ाई के युद्ध में क्या हुआ था, दारा सिकोह मारा गया, दारा सिकोह मारा गया। दारा सिकोह के मरने के बाद उसका बेटा था सुलेमान सिकोह। कौन था, सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह भाग के चला गया कहाँ पे, श्रीनगर। भागे कहाँ चला गया, श्रीनगर गढ़वाल। वहां के शासक थे, आप ये लोग लिख सकते हैं कि दारा सिकोह, यानी कि जो है दारा सिकोह के मरने के बाद सुलेमान सिकोह कहाँ गया, श्रीनगर गढ़वाल गया। वहां के राजा थे पृथ्वी सिंह। कौन था, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के शरण में गए, पृथ्वी सिंह ने शरण दिया। और शरण देने के बाद उनका जो उत्तराधिकार था मेदिनी सिंह। एक था पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह ने इनको शरण दिया, किनको, सुलेमान सिकोह को। और उसके बाद इनका पृथ्वी सिंह का उत्तराधिकार था कौन, मेदिनी सिंह। मेदिनी सिंह, मेदिनी सिंह ने क्या किया, सुलेमान सिकोह को पकड़ के औरंगजेब के पास मतलब क्या किया था, औरंगजेब के पास दे दिया। औरंगजेब ने इसको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और इसको अफीम खिला करके मार दिया। किसको मार दिया, सुलेमान सिकोह को। और सुलेमान सिकोह मर गया। सुलेमान सिकोह के मरने के बाद हम लोग अभी जो है शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते शिवाजी के बारे में। शिवाजी महाराज जो थे, शिवाजी, शिवाजी को हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब औरंगजेब के साथ इनका 36 का आंकड़ा था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो बीजापुर के जो मतलब बादशाह थे, बीजापुर के जो शासक थे, उनकी सेनापति था शाइस्ता खान। तो एक हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी, है ना।
शिवाजी शिवाजी को सबसे पहला जो बीजापुर के सेनापति यानी शासक के जो सेनापति थे शाइस्ता खान था, है ना। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को भेजा किसके विरुद्ध में भेजा था? शिवाजी के विरुद्ध में। शिवाजी को मतलब जो था ना शिवाजी से लड़ने के लिए शिवाजी ने शाइस्ता खान को मार दिया। फिर फिर किसको भेजा? फिर जो है कछवाहा शासक थे, जो कौन थे? राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह को भेजा गया, राजा जयसिंह को भेजा गया, है ना। राजा जयसिंह गए थे शिवाजी से लड़ने के लिए। ये युद्ध, राजा जयसिंह जो थे वो युद्ध और शांति दोनों में ही पारंगत थे। इनकी कूटनीतिक विचारधारा जो थी बहुत ही बढ़िया था, मतलब बहुत ही प्रबल था। तो इसने क्या किया, राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेरने के बावजूद भी, है ना, पुरंदर के किले जो है वो मुगलों की विजय हो चुकी थी, राजगढ़ की जो घेराबंदी हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने ये समझा, जो राजा जयसिंह गए थे, कि अगर बीजापुर को अपने अधीन लाना है तो शिवाजी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? मैत्री संबंध, मतलब संधि करना पड़ेगा। तो संधि करना पड़ेगा, तो इसी क्रम में 1665 ईस्वी में 1665 में जून में पुरंदर की संधि, है ना, कौन सा संधि? पुरंदर की संधि की थी, है ना, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि में सबसे पहला जो शर्त था कि शिवाजी को किससे मिलना पड़ेगा? तो औरंगजेब से मिलना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, औरंगजेब से मिलने गए, है ना। तो शिवाजी सबसे पहला कहाँ गया? औरंगजेब से मिलने गया, है ना। औरंगजेब से मिलने के बाद, है ना, इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने? शिवाजी ने। क्योंकि इनको औरंगजेब से जो मिलने गए थे तो इनको उचित समय सम्मान नहीं मिला। उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण से इन्होंने, मतलब संधि करके गए हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, तो एक उचित व्यवहार होना चाहिए। तो औरंगजेब से इसको उचित सम्मान नहीं मिला, इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जैसे ही विद्रोह किया तो इनको जयपुरी महल में, यहाँ याद रखने की बात यह है, इनको जयपुरी महल में बंदी बना लिया गया। कहाँ पे? जयपुरी महल में इनको, किसको? शिवाजी को बंदी बना लिया गया। जयपुरी महल से ये शिवाजी भाग गया। जब ये भागा, है ना, तो जब ये भागा, शिवाजी भागे यहां से, तो भागने के बाद इन्होंने क्या किया? तो मुगल के जितने भी क्षेत्राधिकार था, तो जो मुगल के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उसको इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। तो जो लूटना शुरू किया, तो इसमें सबसे पहला जो इनका सामना हुआ, मतलब इन्होंने जो सबसे पहले लूटा वो क्या था? सूरत। सूरत को सबसे पहले लूटा, और बारंबार फ्रीक्वेंटली इन्होंने जो है, जो औरंगजेब के क्षेत्राधिकार यानी कि मुगल के क्षेत्राधिकार था उसको लूटते थे। लूटने के बाद जो होता है ना, लास्ट में परेशान होकर के औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दे दी। किसको? शिवाजी महाराज को। तो जो शिवाजी थे इनको क्या कर दिया गया? यहाँ पे महाराजा की उपाधि दे दिया गया, है ना, इनको राजा घोषित कर दिया, किंग, है ना। मतलब शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। याद रखने की चीज है, इनकी मृत्यु पहले हुई थी, इनकी मृत्यु बाद में हुई थी, है ना। तो यहां पर ये हो गया सब। अब इसके बाद हम देखेंगे, शिवाजी के बाद हम औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद अकबर, है ना, मोहम्मद, इसको एमडी अकबर कहिए, है ना। मोहम्मद अकबर ने क्या कर दिया? 1681 में, 1681 में क्या किया? अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मेन कारण था कि जो राजपूतों के साथ औरंगजेब क्या कर रहे थे, युद्ध में संघर्षरत थे, उनका मेन मानना था
क्योंकि अब मोहम्मद अकबर जो था उदारवादी विचारधारा के मानने वाले थे, और औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान परंपरा को मानने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि मतलब ये इन्होंने विद्रोह करके और अपने पिता की जो स्थिति थी उसको कमजोर किया। कमजोर करने के मोहम्मद अकबर है ना, मतलब इनका धर्मांधता की जो नीति थी, यानी औरंगजेब का जो धर्मांतरण की नीति और धर्मांधता की नीति और विजय जो था, उसी के जो थे ना मतलब विरोध में इन्होंने क्या किया था कि मतलब क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। विद्रोह जब किया था तो मेवाड़ के राजा, यहाँ दो राजा थे। एक मेवाड़ के जो राजा थे, कौन था, राजा राज सिंह, राजा राज सिंह, राजा राज सिंह, और राठौड़ जो ने राठौड़, राठौड़ लीडर मतलब नेता मारवाड़ के, एक मेवाड़ हो गया और एक मारवाड़ के, कौन था, दुर्गादास, कौन था, दुर्गादास। राज सिंह, राजा राज सिंह और दुर्गादास ने बोला और उनके सामने प्रस्ताव रखा, किनके सामने में, मोहम्मद अकबर के सामने में, कि अगर आप भारत के बादशाह घोषित कर दे अपने आप को, तो आपको मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का जो है सेना सम्मिलित रूप से आपका सहयोग करेगा। किसका किसका, मेवाड़ का और मारवाड़ का। अब ये बादशाह अपने आप को घोषित कर देते हैं, तो बादशाह घोषित करने का मतलब था कि पूर्णतः किसके अगेंस्ट में जाना, औरंगजेब के अगेंस्ट में जाना। तो ये सबसे पहले कि इसने किसने दिया था, मेवाड़ के और मारवाड़ के राजा ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मतलब फिर क्या किया, राठौड़ नेता दुर्गादास ने इनको संरक्षण दिया। दुर्गादास जब संरक्षण दे रहे थे तो फिर खान देश और राजपूताना देश होते हुए ये कहां पर चले गए थे, तो ये दक्षिण भारत में किसके पास चले गए थे, यहाँ पे दक्षिण भारत चले गए थे। और उनके यहाँ पर संभाजी, क्या पे, संभाजी ने इनको क्या किया था, संरक्षण दिया था, है ना। तो संभाजी ने जो इनको संरक्षण दिया था, संभाजी के संरक्षण के कारण से जो है औरंगजेब इनके पीछा करते करते, किसके पीछे पीछा करते हुए, अकबर का, मोहम्मद अकबर का पीछा करते हुए संभाजी के पास पहुंच गया। और संभाजी के पहुंचने के पास पहुंचने के बाद संभाजी को बहुत ही यातनाएं दी गई, और मतलब ऐसा माना जाता है इनको खाल उधर करके भूसा भर दिया गया था, बहुत ही यातनाएं दी गई थी। यातनाएं दे करके इनके अकबर को फिर पकड़ करके, और अकबर के जो थे ना मतलब कहते हैं कि मतलब लोहे को गर्म करके इनकी आंखों में डाल दिया गया था, इनको अंधा करके फिर जो थे ना वहां पे बंदी बना लिया गया था। तो ये हम देखते हैं कि इनका क्या किया, कि संभाजी के साथ इनका ये मतलब संभाजी और औरंगजेब का ये हम लोग कन्फ्लिक्ट देखते हैं, है ना। तो एक हम लोग हो गया संभाजी, एक हो गया शिवाजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीजापुर और गोलकुंडा की कहानी क्या है। तो बीजापुर और गोलकुंडा की कहानी, यहाँ पे हम लोग दक्षिण भारत में जब शाहजहां क्या था, बादशाह था, उनके उत्तर मतलब शाहजहां के समय में औरंगजेब को 2 बार दक्षिण भारत के जो है क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया। एक बार बनाया 1636 से लेकर के 44 तक, और दूसरे बार बनाया 1653 से लेकर के 1658 तक। जब ये पहली बार बना तो ये शांतिपूर्वक काल रहा। 1653 से 1658 तक जब इन्होंने क्या किया, जब दूसरी बार सूबेदार बना, तो सूबेदार बनने के बाद इन्होंने जो है 1656 में, 1656 और 1657 में लगभग लगभग 1656 और 1657 में लगभग लगभग गोलकुंडा और यहाँ पे बीजापुर को लगभग लगभग खत्म कर दिया था। बीजापुर लगभग लगभग विनाश कर दिया था। लेकिन उस समय में दारा सिकोह के जो है परामर्श पर, शाहजहां के आदेश पर क्या किया गया, इनको
तभी छोड़ दिया गया, संधि कर लिया दोनों को। तो यहाँ पर 1656 में गोलकुंडा के साथ संधि हो गई और 1657 में बीजापुर के साथ संधि हो गई। लेकिन जब इनका यानी कि औरंगजेब जब क्या बना, शासक बना, तो इन्होंने क्या किया, 1686 और 1687 में, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को क्या किया, अपने अधीन ले लिया। किसके अधीन ले लिया, मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया गोलकुंडा को। तो गोलकुंडा को 87 में लिया, गोलकुंडा को 87 में लिया और बीजापुर को 86 में अपने अधीन ले लिया। तो बीजापुर भी इसके क्या आ गया, अधीन आ गया। तो बीजापुर की कहानी और गोलकुंडा की कहानी भी हम समझ गए। इसके बाद औरंगजेब का समय में देखते हैं कि जो सेना का जो स्ट्रक्चर था, इनमें सबसे ज्यादा मनसबदार जो थे, मनसबदार होता था जो सेना के जो मतलब रखने की, यानी कि एक मनसब के अंतर्गत जो है लगभग 5,000 सेनाएं, 2,000 सेनाएं, 10,000 सेनाएं रखते थे। तो सबसे ज्यादा मनसब हिंदुओं को जो दी गई थी वो औरंगजेब के समय में ही दी गई थी। और सबसे ज्यादा सेनापति में लगभग 31.6% जो सेना नायक थे हिंदू था। सेना नायक हिंदू किसके पीरियड में था, तो ये भी औरंगजेब के पीरियड में ही था। किसके पीरियड में था, औरंगजेब के पीरियड में ही था। इससे कम हम लोग कहते हैं कि 22.5% जो है वो किसके काल में था, अकबर के काल में था। और 22.4% लगभग सेना नायक जो थे वो हिंदू था। किसके काल में, शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि किसके पीरियड में सेना नायक, जो सेना नायक थे सबसे ज्यादा हिंदू था, तो औरंगजेब के काल में थे। और उसके बाद हम लोग अकबर के काल में, और दूसरा हम लोग उसके बाद शाहजहां के काल में। एक हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो अकबर ने खत्म किया था, क्या खत्म किया था, जजिया प्रथा। जजिया, हिंदुओं के ऊपर में जो तीर्थ कर लगाया जाता था वो खत्म कर दिया था। किसने खत्म किया था, अकबर ने खत्म कर दिया था। उसको फिर से शुरू किया, किसने शुरू किया, तो औरंगजेब ने शुरू किया। कब शुरू किया था, 1679 में, 1679 में फिर से शुरू किया। 1600, हम लोग देखेंगे 1679 में, 1679 में फिर से औरंगजेब ने जजिया प्रथा, है ना, जजिया जजिया प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। ये हिंदुओं पर लगाए जाने वाले तीर्थकर था, हिंदुओं पर लगाए जाने वाला तीर्थकर था जजिया प्रथा, है ना। इसका भी क्राइटेरिया था, अगर कोई 200 दिरहम तक कमाता है ना, कितना तक, 200 दिरहम तक कमाता है ना, तो 200 दिरहम तक कमाने वाले को कितना दिरहम देना पड़ता था, 12 दिरहम देना पड़ता था, D4 दिरहम। अगर 200 दिरहम से 10,000 दिरहम तक अगर कोई कमाता था, तो उसको 24 दिरहम देना पड़ता था सालाना। और अगर 10,000 से ऊपर कितना भी कमा लो आप, आपको 20 यानी 48 दिरहम देना पड़ता था सालाना। किसके रूप में, जजिया प्रथा के रूप में। जजिया प्रथा किस पर लगाया जाता था, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला तीर्थ कर था। ठीक है, इसमें मतलब वो सभी हिंदू राजा और अधीनस्थ जो गुलाम, मतलब अधीनस्थ जो राजा थे, वो सब पर लगाया जाता था। लेकिन किसको इसमें छोड़ा गया था,
तो स्त्रियां हो, स्त्रियों को मुक्त कर दिया गया था। गुलाम हो, गुलाम को मुक्त कर दिया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हो, उनको क्या कर दिया गया था? मुक्त कर दिया गया था। भिखारी हो, उनको मुक्त कर दिया गया था। और जिनके पास इनकम ना हो, उनको इस कर से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। हम लोग कहते हैं कि वो एक चीज जो मतलब औरंगजेब ने फॉलो किया था, वो ये कि सबसे पहला कि वो जब आए थे तो उन्होंने दारा सिकोह जो कि उदारवादी थे, उनके अगेंस्ट में आए थे। तो अगेंस्ट में सुन्नी मतलब जो है सुन्नी मुसलमान के रूप में उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित करवाया था। उसके एवज में उन्होंने क्या किया था? तो कुरान के कानून को कठोरता पूर्वक लागू करने का प्रयत्न किया था। इसके कारण से कुरान के कानून के मतलब कानून को लागू करने के क्रम में उन्होंने कहा था कि जो अल्लाह के कामों में क्या करना है, अल्लाह की राह में मेहनत करनी है। यानी कि जो गैर मुसलमान देश है, दारुल हर्ब, दारुल हर्ब, हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध, धर्म युद्ध माने जिहाद, जिहाद करना है। और कब तक करना है? जब तक कि दारुल हर्ब की जो है दारुल इस्लाम में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जो गैर मुसलमान देश है वो मुसलमान देश में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक क्या करना है? जिहाद करना है, यानी धर्म युद्ध करना है। ये औरंगजेब के द्वारा कहा गया पंक्ति है। ठीक है। हिंदू को जो दिया गया भूमि था उसको सरकारी भूमि घोषित कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, जो दारुल हर्ब था, दारुल, दारुल हर्ब, दारुल हर्ब मतलब क्या होते हैं? गैर मुसलमानी देश। उसके विरुद्ध क्या करना है? धर्म युद्ध करना है। क्या करना है? धर्म युद्ध करना है। क्या होता है धर्म युद्ध? जिहाद करना है। और कब तक करना है? जब तक ये दारुल इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाते हैं, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाते हैं। है ना? ये समझ में आ गया आपको? अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। जो हिंदू को दी गई भूमि था उनको सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। तो जो हिंदू को इन्होंने जो भूमि दिया था, तो हिंदू भूमि को, है ना, इसने क्या किया था? यानी कि जो लैंड दिया गया था उसको क्या किया इन्होंने? गवर्नमेंट जो है लैंड घोषित कर दिया। है ना? इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। यहां तक कि पतंग उड़ाना जो होते ना इनके शासनकाल में, ये खुद बीना बजाता था। है ना? इन्होंने संगीत बंद करवा दिया, चित्रकला बंद करवा दिया, पतंग उड़ाना बंद करवा दिया, है ना, शतरंज खेलना बंद करवा दिया। ठीक है। और इसने सबसे जो महान गलती किया था उसने क्या था तो औरंगजेब ने केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया था। तो केशव नारायण मंदिर को जो तोड़ा था उसको बनवाया था जाट के राजा वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और इसने कहा था कि मुगल काल में जितने भी मंदिर बने हैं, मुगल काल में जितने भी मंदिर बने हैं सबको तोड़ दिया जाए। इसके जो है अगेंस्ट में जाट राजा गोकुला और राजा राम नाम के जाट ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। जो जाट नेता थे, मतलब जाट राजा थे, राजा राम और राजा गोकुला ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के साथ वो जो फतेहपुर सिकरी हम लोग देखते हैं किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। तो फतेहपुर सिकरी में सिकंदरा नामक स्थान पे जहां पर अकबर की जो है कब्रगाह थी, वहां से अकबर की हड्डी निकाल करके वहां पे विद्रोहियों ने क्या किया था? आग में डाल दिया था। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि विद्रोहियों के द्वारा किसके अगेंस्ट में? तो केशव नारायण मंदिर जो तोड़ दिया गया था, जिसको बनवाया था जाट राजा वीर सिंह बुंदेला ने, है ना, उसके अगेंस्ट में ये कृत्य किया गया था। ठीक है। औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर द्वितीय, ठीक है, ने विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के क्रम में इनको जो है संरक्षण दिया था। किसने दिया था? तेग बहादुर ने, जो नाइन्थ गुरु है, नाइन्थ गुरु है। किसके गुरु है? तो हम लोग कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर, है ना, सिखों के जो नाइन्थ गुरु थे तेग बहादुर, इन्होंने संरक्षण दिया था। और संरक्षण देने के क्रम में इनकी हत्या कर दिया था। कहाँ पे? चांदनी चौक पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे कौन सा गुरुद्वारा है? शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है।
धार्मिक रूप से इन्होंने देख रेख करने के लिए एक मुहर्षिव, मुहर्षिव नाम की जो होते हैं ना, क्या क्या कर्मचारी को नियुक्त किया था। मुहर्षिव, मुहर्षिव, मुहर्षिव क्या करता था, सबके घरों में जाके ताक झांक करता था कि सभी लोग धार्मिक रूप से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, है ना। औरंगजेब ने जितने भी मतलब क्या था कि इन्होंने मतलब झरोखा दर्शन, मतलब जो तरह तुला दर्शन, और जो राज दरबार में बसंत होता था, होली के त्योहार मनाए थे, दिवाली के त्योहार मनाए थे, तो सबको बंद करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने हिंदू राजाओं को जो तिलक लगाने की परंपरा थी बादशाह के द्वारा, उसको भी इसने बंद करवा दिया था। ठीक है, इन्होंने एक जो है औरंगाबाद में, कहाँ पे, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में इन्होंने, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अपनी प्रिय पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, है ना, जो किसके तर्ज पे बनाया गया था, ताजमहल के तर्ज पे, है ना, ताजमहल के तर्ज पे बनाया गया था। और किसके निर्देशन में, तो आजम खान के निर्देशन में। आजम खान कौन थे, आजम, आजम शाह, आजम शाह के निर्देशन में बनाया गया था। आजम शाह कौन था, औरंगजेब का बेटा था। ठीक है, तो इनको द्वितीय ताजमहल कहते हैं, या घटिया ताजमहल कहते हैं, घटिया ताजमहल कहते हैं। ताजमहल सा बनाया गया था, लेकिन ताजमहल जैसा बन नहीं पाया। ठीक है, एक इससे पहले हम लोग देखे थे कि शाहजहां, शाहजहानाबाद, है ना, जिस तरह से अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाया था, उसी तरह से शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाया था। और उसमें लाल किला परिसर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद का निर्माण चूंकि केस में परिसर में था, है ना, लाल किला परिसर में था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको मतलब क्या पे, मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाया था, तो किला के अंदर बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, किले के अंदर निर्माण करवाया था, है ना। हम लोग देखते हैं कि ताज, ये तो हम लोग औरंगाबाद में ये बीवी का मकबरा हो गया, रबिया उद दरानी, ताजमहल, घटिया ताजमहल, है ना, आजम शाह ने बनवाया था। इनकी जो बहन थी, कौन थी बहन, तीन बहन थी, कौन कौन थी, जहां आड़ा, रोशन आड़ा और गोहन आड़ा। और इनके जो बेटी थी वो क्या थी, जेबुनिसा, जिन्नुतुनिसा, बदरुनिसा और जुबुतनिसा। ये चार थी। कौन कौन थी, जेबुतनिसा, जिन्नुतनिसा, बदरुनिसा, जुबुतनिसा, है ना। और इनके जो सबसे जो बड़ी बहन थी, जहान आड़ा, कौन थी, जहान आड़ा, है ना। तो जहान आड़ा को साहिबात उज, यहाँ पे जहान आड़ा ये लिख देता हूं मैं, ये पूछता है जहान आड़ा, जहान आड़ा को शाही बात उज, उज जमानी, शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी, शाही बात उज जमानी। और मैं आपको सबसे पहले भी पढ़ाया हूं कि चारों लड़ाइयों में, बहादुरपुर की लड़ाई हो, घरमट की लड़ाई हो, सामूगढ़ की लड़ाई हो, या देवड़ाई की लड़ाई हो, चारों में जहान आरा ने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये था किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में कंटेंट। अब हम लोग जो छोटा होगा कंटेंट, उसको हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन हो, उसमें कैसे पूछते हैं। आप लोग क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, अपने आप सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था, ये रीजन में है। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के जो है नियम का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पे चारों युद्ध में जीत करके अपने आप को बादशाह घोषित करवाया था। एजर्सन सही है, रीजन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? मैं बताया था कि 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। एक बार सामूगढ़ के युद्ध के बाद और एक बार देवराय के युद्ध के बाद। सामूगढ़ के युद्ध के बाद 21 जुलाई 1658 को हुआ था और देवराय के युद्ध के बाद 5 जून 1659 को हुआ था, है ना। तो धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट हुआ था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। तो दारा सिकोह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो मुगल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और उनका जो है साथ कौन दे रहा था? तो राजा जसवंत सिंह दे रहे थे। और जो औरंगजेब था, औरंगजेब का कौन साथ दे रहा था? तो मुरीद, मतलब हम लोग कहते हैं कौन था? ADSM, औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद। तो ये मुराद जो है क्या कर रहा था? औरंगजेब का साथ दे रहा था, है ना। यहाँ पे देखते हैं 4 युद्ध दिया गया है। एक सरनाल का युद्ध है, आप लोग ये लिख लेंगे कि सरनाल का युद्ध था। दूसरा हम लोग दिया है कि बिलग्राम का युद्ध दिया है, बिलग्राम का युद्ध दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मट का युद्ध दिया गया, धर्मट का युद्ध दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जजाऊ का युद्ध दिया है ना, जजाऊ। यहां देखेंगे 1707 में जब औरंगजेब मर गया था, उनके उत्तराधिकार की जो लड़ाई हुई थी वो जजाऊ का युद्ध कहलाता है ना। धर्मत का युद्ध हम लोग कहते हैं कि एक MP में उज्जैन के निकट जो हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। औरंगजेब जीत गया था, दारा सिकोह मारा, मतलब दारा सिकोह हार गया था। मारा तो देवरा के युद्ध में गया था, है ना। इसके बाद धर्मट के बाद हुआ था, है ना, कि क्या हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उसके बाद देवराय का युद्ध हुआ था। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सरनाल का युद्ध, नाल है, सरनाल का युद्ध हुआ था। अकबर का जो है गुजरात मतलब गुजरात की तरफ जब इन्होंने अभियान किया था, तो इनमें मिर्जा, मिर्जा के जो युद्ध मतलब अगेंस्ट में युद्ध हुआ था, वो सरनाल का युद्ध था। और बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1548, जिसमें कि इसको भागना पड़ा था, है ना। तो सरनाल का युद्ध हो गया, बिलग्राम का युद्ध हो गया, धर्मट का युद्ध हो गया, जजाऊ का युद्ध हो गया। ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में? अभी मैं पढ़ा है कि धर्मट जो है MP में उज्जैन के निकट है। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ना। इसके बाद कहते हैं कि देवराय का युद्ध, बनारस के सब पास जो थे ना, सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मट की विजय। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको फर्स्ट कंटेंट में कि ये चारों जो लड़ाई हुआ था उसका डेट भी लिखवाया हूँ और उसका क्रम भी लिखवाया हूँ, है ना। तो पहले मतलब बनारस का युद्ध हुआ था, कि हम लोग के बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट घरमट का युद्ध, मतलब जो था ना सामूगढ़ का युद्ध, और से देवराय के युद्ध, है ना। चारों लड़ाइयां हुआ थे। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, किसने लिया था? तो चौथे में देवराय के युद्ध में जब किसका, दारा सिकोह की मृत्यु हो गई थी, तो उसका बेटा जो था, कौन सा था? तो हम लोग कहते हैं उसका बेटा सुलेमान सिकोह जो था, सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल श्रीनगर में पृथ्वी सिंह के पास जो है शरण लिया था। अब पृथ्वी सिंह का जो उत्तराधिकार था मेदिनी सिंह, उन्होंने उसको पकड़ के किसके पास दे दिया? औरंगजेब के पास। और औरंगजेब ने उसको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था और अफीम खिलाकर मार दिया था। किसको? सुलेमान सिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? स्थिति दुर्बल इसलिए किया था कि वो राजपूतों के साथ चल रहा युद्ध किसके मतलब अगेंस्ट में था? कि वो धर्मांतरण और धर्मांधता की जो नीति थी उनके, उसके अगेंस्ट में अकबर ने क्या किया था? विद्रोह किया था और उनकी स्थिति दुर्बल की थी, है ना। दुर्बल करने के बाद उन्होंने दो, हमारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजा थे। एक था मेवाड़ का राजा मतलब राणा राज सिंह, और राठौर नेता जो थे मारवाड़ के, वो कौन था? दुर्गादास था। तो दुर्गादास और राणा राज सिंह ने दोनों ने ऑफर दिया कि अगर आप क्या करेंगे, अपने आप को बादशाह घोषित कर देंगे, तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के जो है सेना आपको सहयोग करेगी, है ना।
ये फिर भाग के कहाँ गए थे, संभाजी के पास गए थे। संभाजी के पास फिर कहाँ से औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने इसको फिर पकड़ लिया और अकबर को क्या किया था, वहां पर अंधा कर दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह और किसके बीच में हुआ था, तो शिवाजी के बीच में हुआ था। शिवाजी चूंकि किसमें, पुरंदर की किले को घेरने के बावजूद भी शिवाजी के साथ संधि किसने किया था, जयसिंह ने किया था। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर उसको क्या जीतना था, बीजापुर जीतना था। तो बीजापुर और गोलकुंडा के चक्कर में ही जो है जय सिंह ने किसके साथ, शिवाजी के साथ क्या किया था, संधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। अब जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था इनको कि ये जो भी नियम कानून जनता पर लादना या थोपना चाहते थे या लागू करना चाहते थे, उसको सबसे पहले प्रैक्टिस ये खुद अपने पर करता था। तो इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर इसलिए नहीं कहा जाता था, ये चूंकि अपने पर लागू करते थे और ये इनके दिनचर्या, इनकी नैतिक जीवन की जो है नैतिक नैतिक जो है इतना प्रबल था, यानी कि इनके कार्य में जो है नैतिकता इतना प्रबल था कि इनको समकालीन जो लोग थे वो दरवेश कहते थे। क्या कहते हैं, दरवेश कहते थे। और इनको जो मुस्लिम फॉलोअर था वो जिंदा पीर कहता था, ठीक है। तो इनका जो है, जो उनका व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उनके जो शाही दरवेश कहते थे, इनके जो समकालीन राजा थे, और इनको जो मुसलमान उसे जिंदा पीर कहता था, ठीक है। निम्न में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो इनके काल में कोई यूरोपीय भारतीय मतलब भारत नहीं आए थे, है ना। जैसे पीटर मुंडी है, किसके शासन में आया था, शाहजहां के काल में आया था। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो है, किसके शासन काल में आया था, जहांगीर के काल में आया था। एंटोनियो मोन्सेराट है, अकबर के समय में आया था। तो इनके काल में कोई भी विदेशी यात्री भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक को ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। औरंगजेब के काल में हुआ था, जब शाइस्ता खान ने किसके विरुद्ध किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1686 में संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय किया था वह थे, सबसे कहते हैं सारे कहानी बीत जाने के बाद ये आया। तो बीजापुर और गोलकुंडा के कारण से ही सारी लड़ाइयां हुई थी। शिवाजी का जो था ना संधि, पुरंदर का मतलब जो था ना संधि हुआ था, तो हम लोग कहते हैं वो भी किसके कारण से हुआ था, बीजापुर और गोलकुंडा के कारण से ही हुआ था, है ना। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो 1686 में किया था, 1686 में किया था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था। उस समय गोलकुंडा के शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह था, अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किसके, अभी मैं पढ़ा हूं, औरंगजेब के समय में थे। किसके समय में थे, तो औरंगजेब के समय में। सबसे ज्यादा मनसब भी किसके समय में दी गई थी, औरंगजेब के समय में। 31.6% जो थे ना हिंदू सेनापति थे, किसके समय में, औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, क्या नाम था, औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, किसने खत्म किया था, अकबर ने। फिर कौन लाया, औरंगजेब ने। के मतलब कितना लगाया, 200, 200 पे कितना, 12 दिरहम। फिर 200 से 10,000, 10,000 के लिए 24 दिरहम, और 24 दिरहम जिसको कहते हैं। और 10,000 से ऊपर कितना भी आप कमा लो, आपको साल में कितने 48 दिरहम क्या करना पड़ेगा, जजिया टैक्स देना पड़ेगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, जिसको हम लोग गैर मुसलमानी देश, है ना, गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब को किस में कन्वर्ट करना है, दारुल इस्लाम में, मुसलमान देश में। और किसके थ्रू, धर्म युद्ध, जिहाद के थ्रू क्या करना है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना था, ठीक है। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था, औरंगजेब था। किसने बनवाया था, जो इस किसके निर्देशन में बनाया गया था, आजम शाह के, जो इनका ही बेटा था, औरंगजेब का बेटा था, ठीक है। नकली मतलब कहते हैं वो घटिया ताजमहल कहते हैं, है ना। तो ये था, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा कहलाता है, तो रबिया उद दौरानी का जो था ना मकबरा।
बीवी का मकबरा। निम्नलिखित में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मेहरुनिसा थी, सबसे बड़ी बेटी मेहरुनिसा। औरंगजेब ने किसको शाहीबाद उस जमानी की उपाधि धारण की थी? तो क्या किसको दिया था? जो उसका सपोर्ट किया था चारों युद्धों में, कौन? जहानारा। संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित? औरंगजेब के संबंधित है ना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? औरंगजेब ने। क्योंकि सबसे पहले मोती मस्जिद से पहले वहां पे क्या था कि मतलब मस्जिद था, कहाँ था? तो लाल किला के परिसर में था, लेकिन उनको अंदर में बनवाने थे, तो अंदर में बनवाया किसने? औरंगजेब ने। इससे पहले शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहानाबाद नाम के जो उन्होंने अपना एक क्या क्या रहा था, मतलब एक शहर बसाया था शाहजहानाबाद नाम। तो ये था औरंगजेब के लिए कंटेंट प्लस क्वेश्चन एंड आंसर। ये अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित और उसका आंसर था। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो औरंगजेब का इससे बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जाइएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।